कि भीलवाड़ा जिले की संगठन संरचना को पूर्ण करवाने की दृष्टि से और किसान मोर्चा किसानों के लिए आने वाले दिनों में काम करने वाले कार्यों की चर्चा के संबंध में आज की कार्य समिति किसान मोर्चे की भीलवाड़ा की हुई है। राजस्थान की सरकार बनते समय किसानों को संपूर्ण कर्ज माफ़ी के नाम से, बिजली की दरें नहीं बढ़ाने के नाम से किसान को ठगकर वोट लेकर झूठ की नींव पर बनी यह सरकार आज किसान के साथ बिजली के बिलों के पैसे तो बढ़ाए ही बढ़ाए हैं, लेकिन फसल के समय में किसान को बिजली उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। ऐसी सरकार के खिलाफ आने वाले 28 तारीख के दिन प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पर हल्ला बोल कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के लोग किसान मोर्चा के साथ करेंगे। मैं आप सबको ये जानकारी देते हुए मुझे इस बात का हर्ष है कि राजस्थान का किसान मोर्चा प्रत्येक ज़िले में बहुत श्रेष्ठ रूप से किसानों के लिए काम कर रहा है। किसान मोर्चा किसानों को अपने हितों के लिए जागरूक करने के लिए किसान मोर्चे ने भीलवाड़ा ज़िले में पिछले दिनों सरकार को जगाने की दृष्टि से समय समय पर भले ही अतिवृष्टि के खिलाफ हो, भले ही बिजली की बढ़ी हुई दरों के खिलाफ हो, भले ही बाजरे की फसल, धान की फसल के खरीद के विषय में हो, ज्ञापन देकर इस सरकार को जगाने का काम किया है। ये सरकार आज भी अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। केंद्र की सरकार ने बाजरे का समर्थन मूल्य पिछले वर्ष 2150 रुपये प्रति क्विंटल किया था। उस 2150 रुपये प्रति क्विंटल पर पड़ोसी दो राज्य हरियाणा और मध्य प्रदेश में बाजरे की खरीद हुई और राजस्थान की बाजरे की खरीद यदि ये सरकार करती तो लगभग 4,500 करोड़ रुपए का फ़ायदा राजस्थान के किसानों को होता। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को इस बात का साधुवाद दूंगा कि उन्होंने बाजरे का समर्थन मूल्य 2150 से बढ़ाकर इस वर्ष 2250 रुपये किया। इसके बावजूद भी इस सरकार ने बाजरे की खरीद के लिए केंद्र को चिट्ठी लिखने का निर्णय अब भी टाल रही है। ये किसानों के साथ सीधा सीधा कुठाराघात है। राजस्थान का किसान त्रस्त है, आहत है। राजस्थान के किसानों पर प्राकृतिक आपदा अतिवृष्टि के रूप में आई है। प्राकृतिक आपदा के बाद आने वाली फसलें अच्छे से हो, इसकी दृष्टि से भी राजस्थान की सरकार उनको समय पर व्यवस्थित रूप से किसान की फसल बुआई के समय बिजली नहीं दे पा रही है। और ऐसी परिस्थिति में किसान जो पूरी फसल उसकी इस समय अक्टूबर और नवंबर माह के बिजली देने के आधार पर निर्भर होती है, उसमें भी ये सरकार किसानों के साथ कुठाराघात करने का काम कर रही है। इस विषय में किसान मोर्चे ने अपनी प्रदेश के टोली के साथ इस ज़िले की कार्य समिति में अपना एक राजनीतिक प्रस्ताव पास किया है। इस सरकार के किसानों से किए गए वादों को पूरा नहीं करने के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है और संगठनात्मक विषयों पर चर्चा आज की इस कार्य समिति में की गई। रेणुका जी, आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। केंद्र से कुछ मशीनें दी हुई है ई मंडी के अंदर। ई मंडियाँ होती हैं राजस्थान में, कितनी मशीनें केंद्र सरकार द्वारा दी गई और उनकी वर्तमान में क्या स्थिति है? केंद्र सरकार की दी गई मशीनों का सदुपयोग राजस्थान की सरकार ने नहीं किया और राजस्थान की सरकार वैसे भी, मैं जहाँ तक समझता हूँ, किसान के हित के लिए गंभीर नहीं है। जब सरकार गंभीर नहीं है, मंडी की किसान बात करती है, किसान के फसल की गुणात्मकता के आधार पर किसान की फसल बढ़े, इस दृष्टि से इस सरकार का कोई रवैया नहीं है। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये सरकार किसान के लिए न चिंतित पहले थी और न